हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इस चैप्टर के आगे की टॉपिक की बात करेंगे। देखो टॉपिक का क्या नाम है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक से समझना कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में से 100% क्वेश्चन आता है। कितने 100% क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको वहां पर जरूर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं ये लिखो, ये नहीं पूछेंगे आपको। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कौन कौन से होने वाले हैं। एक तो है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से आपके 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछते हैं वहां पर आपको 100% इनका क्वेश्चन मिलेगा। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। आपको यहाँ पर पूरा ध्यान बोर्ड पर ही रखना है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। देखो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जोड़ना, या हम कह सकते हैं योग 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 करना है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसलिए हम परिभाषा देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अभिकारक का नहीं पता है, अगर आपको अभिकारक का नहीं पता है, मतलब आप बिल्कुल आगे की टॉपिकों को नहीं जान पाओगे। इसलिए अगर आपने वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके वहां पर जरूर देखिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा, जैसे करके उदाहरण लिखवा रहा हूं। पहले आपको मैं एक ट्रिक से बता देता हूं कैसे। जैसे मान लो ये एक अभिकारक हो गया और ये मिल ए प्लस बी, ये मिलकर दोनों एक सी का निर्माण करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को ध्यान से समझना। ए प्लस बी मिलकर क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर कोयले का दहन करता हूं, कोयले का दहन। मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया गया है, कोयले का दहन वाला। ये उदाहरण में आपको ये नहीं लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये तो मैं आप नोट्स में लिख सकते हो, क्योंकि मैंने ये आपको ट्रिक बताई है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आपको ज़्यादा नहीं पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो अभी मैं बता दूंगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ, तब आपको ऐसे समझाना है। तो ये एक है टॉपिक लिखना है ऐसे छोटा सा। तो इसका दहन करते हैं, जैसे मान लो C प्लस O2 ये मिलकर बनाते हैं CO2। मेरे प्यारे बच्चों, इसके नाम लिखते जो, इसको कहते हैं कार्बन प्लस, इसे कहते हैं ऑक्सीजन, और ये मिलकर बनाते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, इस प्रकार से ये मिलते हैं। जैसे मान लो ये दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों है अभिकारक, और ये क्या है, एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो परिभाषा से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है कोयले का दहन C+O2। मैंने ये दो या दो से अधिक क्या हो गए, यहाँ पर ये दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक से समझना। ये दोनों क्या है, ये दोनों अभिकारक है, और ये जो एक नया बना है इसको क्या कहते हैं, उत्पाद। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने अभिकारक और उत्पाद को नहीं समझा है तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक इस प्रकार से उदाहरण है। मैं एक और लिख देता हूँ, जैसे जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे करते हैं, जल का निर्माण, देखो जल का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे H2
प्लस O2 ये मिलकर बनाते हैं H2O। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया जल, और ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं। 2 उदाहरण मैंने लिख दिया, एक उदाहरण और लिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप इतना एक बार स्क्रीनशॉट या नोट कर लो फटाफट, उसके बाद मैं लिखूंगा। अब हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण पढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक से समझना, जैसे CaO प्लस H2O, यानी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण पढ़ रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया जल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों आगे हम इसका, हमने टॉपिक में क्या पढ़ा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक है अभिकारक मिलकर, ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो अब इसका निर्माण कैसे करेंगे, इसका निर्माण करेंगे CaOH2, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण में हम ये पढ़ रहे हैं। साथ में इसमें हो जाएगी उष्मा। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया बुझा हुआ चूना। आप क्या करते हो, आप जैसे मान लो किसी मकान बनाते हैं, उसमें हम आप देख के आओ कभी कि एक चूना होता हुआ है जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसको हम क्या करते हैं, बिना बुझे हुए चूने में क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। तो उसमें जैसे आग सी, जैसे हमें महसूस होता है कि आग सी लग रही है, धुआं निकल रहा है, तो वो उसके बाद उसमें ऐसे करने पर ये क्या हो जाता है, ये बुझा हुआ चूना हो जाता है। साथ में इसमें क्या निकलती है मेरे प्यारे बच्चों, उष्मा। ये वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसमें एग्जाम में क्लियर पूछ लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो अब इसका मैं क्वेश्चन लिखवा दूँ, ये क्वेश्चन लिखवा दूँ। क्वेश्चन लिखना, आपने क्वेश्चन नोट कर लेना कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाओ, तब आप इस प्रकार से समझाओगे, ठीक है, ये आप नोट करो। अब देखो हम 2 नंबर पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मेरे प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया का आप नॉर्मली मतलब निकालते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कि अपघटन करना, ठीक है ना, यानी टुकड़ों के अंदर तोड़ना। कैसे तोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक से समझना, इसके उदाहरण लिखने से पहले मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। अभिक्रिया की परिभाषा पहले देख ली थी, अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण के। तो उदाहरण में आप चले आ जाओ, उदाहरण को हम कैसे कैसे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ऊष्मीय अपघटन मतलब उष्मा के द्वारा अपघटन होता है। कैसे होता है, जैसे मेरे बच्चों ध्यानपूर्वक से देखना, जैसे CaOCO3, अब इसको टुकड़ों में तोड़ना है, तो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, CaO प्लस CO2, इनको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है। तो ये एक क्या हो गया, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड, नहीं सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम हो गया मेरे प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। दोबारा नाम सुन लेना, इसका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब वैद्युत अपघटन में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघटन में क्या देखते हैं, जैसे NaCl होता है, NaCl को टुकड़ों में तोड़ो, NaCl को Na प्लस, इसकी संयोजकता होगी वो प्लस में ही होगी, और Cl माइनस, इसको भी टुकड़ों में तोड़ते हैं। इनके अलग अलग नाम है, इनका नाम है सोडियम, इनका नाम लिख दो ना, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, और इनको सोडियम, इसको क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो मेन बात यहाँ से जो नीचे वाला है, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है अभी बता देते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मैं इस अभिक्रिया को यहाँ पर लिख दूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना,
इसकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Ag ब्रो, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे Ag प्लस Br, इसको संयोजित करने के लिए 2 से गुणा यहाँ से 2 से। ये जो सूत्र होता है ये होता है मेरे प्यारे बच्चों श्याम श्वेत फोटोग्राफी का। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी का सूत्र लिखो, तब आपको ऐसा लिखना है। तो ये होगी वियोजन अभिक्रिया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। कैसा है कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% पूछने वाला है कि संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखें और उदाहरण दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आने वाला है 100%, ठीक है ना। ये फटाफट नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। अब हम 3 नंबर में बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया में अंतर पूछा जाता है, बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं। 3 नंबर है विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक से समझ लेना, बाद में समझ में नहीं आएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर देता है। कैसे? जैसे आपको एक ट्रिक लिखी हुई है, इस ट्रिक के माध्यम से समझना कि जैसे ए लिखा हुआ है, ए प्लस बी और सी, ये क्या है, ये एक अभिकारक हो गया। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक, यहाँ तक अभिकारक नहीं होगा, ये दोनों अभिकारक ही है, एक और दो नाम दे दिए अपने, वो विस्थापित कर देता है। उसके बाद में जो भी अभिक्रिया बढ़ेगी वो विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो मैं एक आयरन लेता हूँ यहाँ पर, जैसे Fe, ये एक आयरन हो गया, और यहाँ पर लेते हैं आयरन के साथ लेते हैं कॉपर USO4, यानी आयरन के साथ लेते हैं कॉपर सल्फेट को। अब इसको हम अभिक्रिया करवाते हैं। अब देखो ए और सी को मिलाना है, यानी ए वाला ये उठाना है Fe और सी का है सी, ये है SO4, सी है SO4। लास्ट में बचा क्या? कॉपर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है आयरन, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉपर सल्फेट। और इसका नाम क्या है? आयरन सल्फेट। और इसका नाम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कॉपर। ठीक है ना, ये इस प्रकार से आपको करना है, ध्यान में आई बात। अब देखो हम आगे की ओर बात करते हैं। इसके एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, एक उदाहरण और किसके लेते हैं? इसके भी एक उदाहरण और ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे जिंक लेते हैं। क्या लेते हैं? जिंक प्लस कॉपर SO4, और ये अभिक्रिया मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पर आ जाएगा जिंक SO4 प्लस कॉपर को अलग कर देते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये नाम बाकी लिख दिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया कॉपर सल्फेट, और इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट, इसका नाम हो गया कॉपर। आई बात समझ में? ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के बाद आगे का टॉपिक बात करेंगे, इसलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट या नोट को बनाओ। अब हम आगे चौथा पढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
ये ट्रिक लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से आपको समझना है कि जैसे A B C D ये दो ग्रुपों में लिखा हुआ है, तो हम जो उदाहरण पढ़ेंगे, जो वो अभिक्रिया लेंगे, वो इसी की सहायता से हम लेंगे। कैसे? देखो, जैसे मैं ले रहा हूँ, ध्यानपूर्वक से समझना। जैसे NaCl नमक लेते हैं और इसके साथ में लेते हैं AgNO3 और अब देखो इसको मिलाओ। A की जगह क्या है? A की जगह ये टुकड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या टुकड़ा है? Na, तो Na ले लेते हैं और D की जगह क्या है? D की जगह है NO3, ये हो गया NO3 प्लस। अब देखो C की जगह क्या है? Ag और B की जगह क्या है? Cl। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड और इसका नाम क्या हो गया? सिल्वर। इसका नाम क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट और इसका क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया सोडियम नाइट्रेट और इसका नाम हो गया AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना? थैंक यू सर। ये बात आप सभी के समझ में आ गई होगी? ओके, चलो नोट करो फटाफट से। नाम लिख लो आप खुद ही, मैंने नाम बोल दिए हैं, आप खुद ही लिख लो।